ये चीखती रोती बिलखती महिला जो केवल अपने बेटे का एक बार दीदार कराने की गुहार लगा रही है। इस माँ ने अपना बेटा भारत माँ की सेवा के लिए भेजा था, लेकिन तब इस माँ को क्या पता था कि जिसे शहादत की सलामी मिलनी चाहिए थी उसे ही नशाखोरी की बदनामी मिलेगी। ये वीडियो 22 मार्च का है, जब बीएसएफ जवान जसविंदर सिंह, जो कि 3 मार्च से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की कस्टडी में रखा गया था और आगे की पूछताछ के लिए जम्मू से अमृतसर 19 मार्च को लाया गया था। लेकिन 21 तारीख की रात जम्मू के न्यू दीवानगढ़ गांव में देर रात के एक मनहूस खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। घर वाले आनन फानन में अमृतसर भागे, क्योंकि उनका लाल, जिसे देखने के लिए मां गुरमीत कौर लगातार अमृतसर के चक्कर लगा रही थी, बार बार पूछ रही थी कि उसके बेटे का कसूर क्या है। लेकिन सबने चुप्पी साधी हुई थी। उनका बच्चा कैसा है ये तक किसी ने खबर नहीं दी थी, और जब खबर आई तो केवल ये कि जसविंदर की मौत हो गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के 42वीं बटालियन में तैनात जसविंदर एनसीबी की कस्टडी में मारा जाता है, लेकिन यहाँ कोई जवाबदेही नहीं होती। आखिर क्यों हुई थी जसविंदर की मौत और क्या था इसका कारण? इन सब का खुलासा हुआ करीब 1 महीने बाद, और जो सच सामने आया है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। लोगों के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रति नफरत और गुस्सा भर गया है। जी हाँ, 3 मार्च को जसविंदर को एनसीबी वालों ने एक मामले की पूछताछ करने के नाम पर उनके घर से उठाया था। तब से वो कस्टडी में ही थे, लेकिन 20 मार्च को खबर आई थी कि जवान की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन 21 मार्च को उसके मरने की खबर सामने आई। परिवार वालों ने सीधे आरोप लगाया कि उसे बेल्ट और जूतों से बेरहमी से पीटा गया। उनके बेटे को इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी मौत हो गई। उन लोगों ने शव लेने से और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। वहीं ये मामला ज्यादा हाईलाइट तब हो गया जब इस मामले में पंजाब की गैर सरकारी संस्था पंजाब मानवाधिकार संगठन भी कूद पड़ी। उन्होंने सीधे इस मामले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की थी। वहीं प्रधान जांचकर्ता सरबजीत सिंह वैरका और मीडिया प्रभारी डॉक्टर खुशहाल सिंह ने भी ये भी शक जताया था कि जवान के साथ क्रूरता हुई है, जो मानवाधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन है। संगठन ने मांग की निष्पक्ष जांच के साथ साथ पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही किया जाए। वहीं जब परिवार वालों ने एनसीबी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन शुरू किया, तब एनसीबी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि 19 मार्च को पूछताछ के दौरान उसे सीने में दर्द हुआ था। तब अमृतसर के पल्स अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जहां जवान की इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जसविंदर पर शक था कि वो सीमा पार ड्रग्स तस्करों से संपर्क में था और तस्करी में मदद करता था। वहीं एनसीबी के मुताबिक जसविंदर के भाई भूपिंदर सिंह को भी ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। भूपिंदर सिंह एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पंजाब और जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस के 6 मामले दर्ज थे। यानी कि एनसीबी ने कोई मारपीट, कोई टॉर्चर नहीं किया था, बस दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। लेकिन एनसीबी के दावों का तब भांडा फूट गया जब जवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। जी हाँ, जवान जसविंदर सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अमृतसर के सिविल अस्पताल की अथॉरिटी ने खुलासा किया कि सच तो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक जसविंदर के शरीर पर करीब 34 गहरे घाव के निशान थे, जिसमें करीब 24 घाव ऐसे थे जो कि 2 से 4 दिन पुराने थे, तो वहीं बाकी के घाव 24 घंटे के अंदर किए गए थे। जसविंदर के सिर से लेकर उसके पैर की एड़ी तक भारी फोर्स के निशान थे। 16 पन्नों की ये रिपोर्ट बताती है कि उसके जांघों और पेट के निचले हिस्से में गहरे नीले निशान थे। निजी अंगों पर गहरी चोट थी, जो बताती है कि जसविंदर को कितनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। करीब 1 महीने बाद इस खुलासे ने सबको झकझोर कर रख दिया। तो वहीं पंजाब की नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्यशैली और बर्बरता पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एनसीबी ने जो भी झूठे दावे किए थे उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना ये होगा कि जसविंदर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पंजाब की सरकार का क्या रवैया होगा। क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जसविंदर के परिवार को न्याय मिलेगा? और आखिर पूछताछ के नाम पर देश की रक्षा करने वाले एक जवान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किसकी शय पर किया गया? कौन देगा इसका जवाब?